आज के वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले हमने पढ़ा था विराम चिन्हों का प्रयोग, जिसमें कि कई विराम चिन्हों पे चर्चा की गई थी और लास्ट में हम लोगों ने योजक चिन्ह के विषय में पढ़ा था। और आज फिर हम लोग उसी विराम चिन्हों को लेके आगे की ओर बढ़ेंगे और देखते हैं कि उस कड़ी में अगला क्या है, उस पर हम चर्चा करते हैं। हम लोगों ने भाग 1 में देखा था योजक चिन्ह तक कि योजक चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। आज जब इस कड़ी में हम आगे की ओर चल रहे हैं तो एक महत्वपूर्ण चिन्ह के रूप में हम लोगों के सामने प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जो कि हम अपने लिखने में और बोलने में दोनों ही क्रम में इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रश्न सूचक चिन्ह के विषय में आज हम देखते हैं कि इन प्रश्न सूचक चिन्हों का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो इसका प्रयोग जो है वह पहली स्थिति में है कि प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में। इसका प्रयोग हम प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में करते हैं, जबकि हम किसी चीज को किसी से जानना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, उसे प्रश्न द्वारा उससे उस चीज के विषय में जानकारी लेते हैं। और दूसरी बात है, दूसरी स्थिति है कि अनिश्चय की स्थिति में, जब किसी भी विषय के प्रति एक अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है, जिसमें हमको सही है या गलत है या नहीं है के विषय में जानकारी लेनी होती है, उस समय भी लिखने के क्रम में हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तीसरी स्थिति है व्यंग करने की स्थिति में। जब व्यंग का मतलब होता है कि हम किसी दूसरे रूप में, व्यंग्यात्मक रूप में अपनी बात जो है दूसरे के सामने रखते हैं, सही रूप में उसे सीधे न रख के व्यंग्यात्मक रूप में जब सामने रखते हैं तो भी हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और एक चौथी स्थिति हमारे सामने आती है कि शुद्ध या अशुद्ध की स्थिति में, यानी या सही है या गलत है की स्थिति में भी हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसी भी जानकारी के प्रति यदि मुझे शक रहता है, संदेह होता है कि यह सही है गलत है, तो ऐसी स्थिति में भी कोष्टक में हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इसको अब हम लोग विस्तार से समझते हैं आगे और उदाहरण के द्वारा समझते हैं, तब जो है हमारा कॉन्सेप्ट इसके प्रति क्लियर होगा कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हम कैसे करते हैं लिखने में और उसका क्या सही तरीका है। तो पहली स्थिति जो है यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग जो है प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में करते हैं, यानी ऐसे वाक्य के अंत में जिसका उत्तर जानने के लिए हमको दूसरे पे निर्भर रहना पड़ता है। तो वैसी स्थिति में प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में हम इस तरह से इसका प्रयोग करते हैं। जैसे यदि हम पूछ रहे हैं किसी से, तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह का यहाँ प्रयोग करते हैं। कोई यदि कहीं जा रहा है और मुझे उसके जाने के विषय में जानकारी नहीं है कि वो व्यक्ति कहाँ जा रहा है, और वो जानकारी यदि हम लेना चाहते हैं तो हम इस तरह से उससे प्रश्न करते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, और जब हम लिखते हैं तो उसके अंत में यह प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और इसी प्रश्नवाचक चिन्ह के माध्यम से हमको सामने वाले व्यक्ति से उसका उत्तर प्राप्त होता है। हम स्कूल जा रहे हैं या हम पटना जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, जैसी भी संभावना होती है उस तरह का उत्तर हमको प्राप्त होता है। और यह क्वेश्चन मार्क जो है, प्रश्नवाचक चिन्ह जो है, वही जो है वह इसी से पता लगता है कि हमसे प्रश्न किया जा रहा है। आगे इस तरह के बहुत सारे ढेरों उदाहरण हमारे सामने हैं, जिससे मुझे पता चलता है कि कोई मुझसे कुछ पूछ रहा है और उसका उत्तर हम देते हैं। आगे है कि अनिश्चय की स्थिति में, अनिश्चय की स्थिति में यानी जहां दुविधा बनी रहती है, वैसी स्थिति में भी हम प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अनिश्चय की स्थिति में अनिश्चय की स्थिति में भी प्रश्नवाचक का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं, आप
संभवतः बनारस के निवासी हैं। आप संभवतः बनारस के निवासी हैं। यदि हम ऐसा भी लिखते हैं तो क्या है, यह भी प्रश्न की स्थिति है। हम यह जानना चाहते हैं कि यह व्यक्ति सामने वाला है, हम अनुभव कर रहे हैं उस चीज को कि यह व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है, और उससे यह प्रश्न करना चाह रहे हैं कि आप संभवतः बनारस के निवासी हैं। यानी मुझे देखने से उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह व्यक्ति बनारस का रहने वाला है, लेकिन हम कंफर्मेशन के लिए, अपनी जिज्ञासा की सही संतुष्टि के लिए इस तरह से उससे प्रश्न किया जा सकता है कि आप संभवतः बनारस के निवासी हैं। यदि ऐसा भी हम किसी से पूछते हैं और अंत में क्वेश्चन मार्क होता है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, तो सामने वाले से हमें सही उत्तर प्राप्त होता है। इसी तरह से तीसरी स्थिति है व्यंग करने की स्थिति में भी प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। व्यंग, हम कह सकते हैं घूसखोरी नौकरशाही की देन है। घूसखोरी नौकरशाही की देन है। ये क्या है? ये व्यंग की स्थिति है। इस शब्द से व्यंग का पता चल रहा है। उस स्थिति में भी जो है हम प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। और चौथी स्थिति है जो कि हमारी अंतिम स्थिति है, शुद्धता या अशुद्धता की स्थिति में, या फिर कह सकते हैं इसको कि सही और गलत में जहां कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न होती है कि यह सही है या नहीं है, ऐसी स्थिति में भी हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। शुद्ध या अशुद्ध। उदाहरण स्वरूप हम लिख सकते हैं कि हिंदी की पहली कहानी, हिंदी का क्या कह सकते हैं कि हिंदी का पहला उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी ही है ना। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमको संदेह है, याद है, लेकिन अपनी स्मृति पे भरोसा नहीं है कि मैं जानती हूँ कि हिंदी के पहला उपन्यास जो है देवरानी जेठानी की कहानी है, लेकिन फिर भी हमको अपनी स्मृति पर जब भरोसा नहीं है तो दूसरे से हम क्या करते हैं, इसको क्लियर करना चाहते हैं, दूसरे से स्पष्ट सही जानकारी लेना चाहते हैं। तो उस स्थिति में भी क्वेश्चन मार्क का प्रयोग हम कोष्टक में करते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ किया है। हिंदी का पहला उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी ही है ना, है ना। तो आगे ये प्रश्नवाचक चिन्ह का जो प्रयोग है, ये इन 4 अवस्थाओं में हम इसका करते हैं, जो कि बहुत ही आसान है और सभी लोग इसको जानते भी हैं। अब प्रश्नवाचक अब विराम चिन्हों के क्रम में हम अगले विराम चिन्ह की ओर जो है अपना ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, और आगे हम तो हम लोग विराम चिन्ह देख रहे थे। अभी तक हम लोगों ने प्रश्नवाचक चिन्ह के विषय में जाना है। अब हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो अगला चिन्ह के रूप में हम देखते हैं विस्मय सूचक चिन्ह, जिसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो विस्मय सूचक चिन्ह का
की स्थिति कहाँ कहाँ बनती है वो हम जानते हैं इसमें। तो आह्लाद, आनंद, उत्साह, विस्मय, शोक, घृणा आदि भावों को व्यक्त करने के लिए हम विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिसका सिंबल के रूप में पूर्णवाचक चिन्ह के नीचे एक बिंदु का इस्तेमाल हम करते हैं, जिससे कि हम अपनी भावों को स्पष्ट कर पाते हैं। तो इसका हम देखते हैं कि आनंद, उत्साह, विस्मय, शोक, घृणा आदि भावों को व्यक्त करने के लिए करते हैं। आनंद, उत्साह, विस्मय लगभग, आनंद, उत्साह और आह्लाद लगभग एक ही होता है। उसी तरह से विस्मय मतलब होता है आश्चर्य प्रकट करने के लिए, शोक मतलब होता है दुख प्रकट करने के लिए, घृणा मतलब होता है कि किसी की गंदी हरकत को प्रकट करने के लिए। जब इस तरह के भावों को हम प्रकट करते हैं तो इस विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो फिर उदाहरण के रूप में हम इसे देखते हैं कि किस तरह से हम अपने लेखन के क्रम में इसका प्रयोग करते हैं और अपनी भाषा को शुद्धतम बनाने की कोशिश करते हैं। तो फिर देखते हैं शोक की स्थिति में हम कैसे विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। शोक, अचानक से हमको कोई सैड न्यूज सुनाई देता है, कोई यदि कहता है कि किसी का निधन हो गया, वो काफी आत्मीय मेरा व्यक्ति है, तो हम अपनी भावना को कैसे अभिव्यक्त करते हैं कि सामने वाले को भी लगे कि शायद ऐसा न्यूज सुन के इनके हृदय को ठेस पहुंचा है, ये काफी शोक संवेदित है। हम कहते हैं, तुरंत कहते हैं, रिएक्ट करते हैं, हाय राम आपने ये क्या कर दिया, काफी दुखी हो जाते हैं। लेकिन जब इसी को हम लिखते हैं हाय राम, तो तुरंत हम विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग वहां करते हैं। यह हमारे शोक संवेदना प्रकट करने का शुद्धतम एक तरीका है और उसको हम लिखने के क्रम में विशेष रूप से इस्तेमाल करते हैं। हाय राम आपने ये क्या कर दिया, यानी ऐसा संदेश आपने क्यों दिया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसी तरह से यदि किसी के प्रति घृणा भी व्यक्त करनी होती है तो हम इस तरह के शब्दों द्वारा व्यक्त करते हैं। किसी ने कुछ गलत काम किया और उसको हमको अपनी भाषा से समझाना है, अभिव्यक्त करना है कि उसने गलत किया, तो हम सामने वाले को कहते हैं, डेमोरलाइज करने के लिए कहते हैं उसको तुरंत, छी तुमने तो नाक कटा दी, यानी छी के बाद तुरंत जो है विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं और कहते हैं तुमने तो मेरी नाक कटा दी। तो जब हम ऐसा करते हैं तो छी के बाद भी हम विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ एक उदाहरण में किया है, छी तुमने तो नाक कटा दी। इसी तरह से संबोधन में भी जब किसी को हम संबोधित करते हैं तो उसमें भी हम विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हम कहते हैं, हे ईश्वर सबका कल्याण करो, हे ईश्वर, ईश्वर को हम संबोधित करते हैं तो तुरंत हम हे ईश्वर लिखने के बाद विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं और आगे अपनी बात को व्यक्त करते हैं कि हे ईश्वर सबका कल्याण करो, है ना। तो हमारी भाषा जो है यह शुद्ध भी होती है और भाव को भी स्पष्ट रूप से प्रकट करने में सक्षम में हो पाती है। आगे है, यदि किसी को हमको शुभकामना संदेश भी देना होता है तो भी हम उसमें विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हम कहते हैं कि यशस्वी हो कहते हैं और तुरंत विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हम लिखते हैं चिरंजीवी भव और तुरंत विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इससे हमारी भाषा सुसज्जित भी होती है और भाषा आकर्षक भी होती है और व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध भी होती है। तो हम जानते हैं यहाँ शोक की स्थिति में भी विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, संबोधन में भी हम विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, शुभकामना की स्थिति में भी हम विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जो कि यहाँ उदाहरण से स्पष्ट है। यशस्वी हो के बाद हमने विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया है। यहाँ संबोधन में प्रिय किशोर स्नेहास्वाद में भी हमने विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग किया है और घृणा की स्थिति में भी छी तुमने तो नाक कटा दी, छी के बाद मैंने विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग किया है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपका जो समझदारी होगी वह विस्मय सूचक चिन्ह के प्रति जो है वह स्पष्ट हो गया होगा। और आज की वीडियो को हम यहीं जो है खत्म करते हैं और फिर इस चिन्ह के साथ फिर हम अगली वीडियो में आपके सामने आते हैं। तब तक के लिए सबको धन्यवाद। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।